नमस्ते दोस्तों। आज के इस व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए, एक केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट स्नेहिल की समर इंटर्नशिप के जरिए हम ये समझेंगे कि आखिर कच्ची गैस से खेती में जान डालने वाला फर्टिलाइजर बनता कैसे है। स्नेहिल आयुष केशरी की रिपोर्ट के आधार पर हम HURL सिंदरी के इस विशाल प्लांट के अंदर का नज़ारा अपने आसान स्केचेस से समझेंगे। इसकी क्षमता है 2200 MTPD अमोनिया, यानी मेट्रिक टन्स पर डे। रोजाना इतना भारी उत्पादन, आप खुद सोच सकते हैं कि इसकी मशीनरी का आकार कितना बड़ा होगा, है ना? तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हुर्ल सिंदरी का एक छोटा सा परिचय, फिर प्लांट की ऊर्जा, गैस की सफाई, अमोनिया बनाने की प्रक्रिया, वेस्ट CO2 का एक बड़ा रहस्य और आखिर में प्रिलिंग टावर का जादू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। वेलकम टू हुर्ल सिंदरी, एक 695 एकड़ में फैला हुआ विशाल जायंट। अब आते हैं इस प्लांट को पावर देने पर। आखिर इस विशाल फैक्ट्री को बिजली कहां से मिलती है? इस पूरे सिस्टम को लगातार चलाने के लिए पास की दामोदर नदी से पानी लाया जाता है। ये पानी सीधे उनके अपने कैप्टिव पावर प्लांट में जाता है, जहां इसे भाप बनाकर टर्बाइन्स चलाए जाते हैं। इससे मिलते हैं लगातार 24 घंटे बिजली, ताकि प्लांट का एक भी पुर्जा कभी रुके नहीं। बिना पावर के तो कुछ नहीं होगा ना। पावर तो आ गई। अब बात करते हैं हमारे स्टेप 1 की, गैस की सफाई, यानी अपने कच्चे माल को तैयार करना। देखिए, फैक्ट्री को पाइपलाइन से जो नेचुरल गैस मिलती है ना, उसमें सल्फर यानी गंधक होता है, और ये सल्फर फैक्ट्री की इतनी नाजुक मशीनरी के लिए बिल्कुल जहर जैसा है। तो सबसे पहले इस गैस को बहुत अच्छी तरह से धोकर और साफ करके इस खतरनाक सल्फर को पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाता है। इस स्टेप को डीसल्फ्यूराइजेशन कहते हैं। सफाई पहले, बाकी काम बाद में। गैस एकदम साफ होने के बाद अब हम आते हैं स्टेप 2 पर, अमोनिया बनाना, जो कि इस पूरी रेसिपी का सबसे मेन हिस्सा है। इसकी प्रक्रिया समझने में काफी आसान है। एक तरफ से नेचुरल गैस और भाप जाती हैं और दूसरी तरफ से हवा आती है। जब ये सब आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जुड़कर अमोनिया बनाते हैं। और हाँ, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है। अगर मैं इसको सिंपल 3 कदमों में बताऊं तो पहला है गैस से सल्फर निकालना, दूसरा गैस को बड़े बड़े गर्म ओवन में डालकर तोड़ना, जिन्हें रिफॉर्मर्स कहते हैं, और तीसरा सबसे अहम कदम, इस पूरे मिश्रण से बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से अलग कर लेना। अब यहां आता है कहानी में एक नया मोड़, जो है बची हुई CO2 का रहस्य। एक बहुत मजेदार सवाल उठता है यहाँ, इतनी मात्रा में जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, फैक्ट्री इसका करती क्या है? क्या इसको बस हवा में ऐसी छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, यही तो सबसे शानदार ट्विस्ट है। अमोनिया प्लांट से निकलने वाला ये कचरा या वेस्ट CO2 दरअसल पास ही की अगली बिल्डिंग के लिए एक अनमोल खजाना है। इस वेस्ट CO2 को हवा में नहीं छोड़ा जाता, बल्कि इसे बहुत ध्यान से कैप्चर करके सीधे यूरिया प्लांट में भेज दिया जाता है, क्योंकि यही वेस्ट CO2 तो आगे का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, प्रिलिंग टावर का जादू, जहां हमारा फाइनल फर्टिलाइजर आकर लेगा। तो जो लिक्विड अमोनिया और वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड हमने बचाई थी, उन दोनों को अब एक साथ बेहद ज्यादा प्रेशर और बहुत तेज हीट में मिलाया जाता है। सोचिए, एक विशाल प्रेशर कुकर जैसा माहौल। इनके मिलने से एक बिल्कुल शुद्ध खौलता हुआ गर्म लिक्विड बनता है, जिसे हम यूरिया कहते हैं। लेकिन किसान अपने खेतों में लिक्विड खाद तो डालते नहीं हैं, है ना? इसलिए इस खौलते हुए लिक्विड यूरिया को सॉलिड फर्टिलाइजर में बदलने के लिए एक बेहद ऊंचे टावर के बिल्कुल टॉप पर पंप किया जाता है। ये प्रिलिंग टावर पूरे 126.7 मीटर लंबा है। सही सुना आपने, लगभग एक 30 मंजिला इमारत से भी ऊंचा। जब ये गर्म लिक्विड इस विशाल टावर के टॉप से बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिरता है ना, वहां एक बिल्कुल जादू जैसा दृश्य बनता है। हवा उसको नीचे आते आते ही ठंडा कर देती है। जमीन पर गिरने से पहले ही ये लिक्विड हवा में जम जाता है और छोटे छोटे बिल्कुल गोल और सफेद दानों में बदल जाता है। ये गोल दाने ही फर्टिलाइजर की दुनिया के किंग माने जाते हैं। इनमें लगभग 46% नाइट्रोजन होता है, जो फसलों के लिए किसी अमृत से कम नहीं। और सबसे खास बात, इनके ऊपर नेचुरल नीम के तेल की कोटिंग की जाती है। इससे होता यह है कि मिट्टी में नाइट्रोजन धीरे धीरे पहुंचती है, पौधों को लंबा पोषण मिलता है, और इस खाद का खेती के अलावा कोई और गलत इस्तेमाल भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये थी स्नेहिल की वो रोचक इंटर्नशिप रिपोर्ट।
जिसने हमें ये सिखाया कि कैसे बेहतरीन इंजीनियरिंग की मदद से सिर्फ एक नदी के पानी और नेचुरल गैस से शुरुआत करके धनबाद के इस प्लांट में वो सटीक पोषक तत्व तैयार किए जाते हैं जिनकी किसानों और हमारी फसलों को फलने फूलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद, खासकर ये जानकर कि वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बड़ी चतुराई से रिसाइकल किया गया, एक बड़ा ही दिलचस्प ख्याल मन में आता है। ऐसे और कौन-कौन से बड़े इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे आसपास हैं जो शायद कचरा नहीं बल्कि हमारी अगली किसी बड़ी समस्या का परफेक्ट सॉल्यूशन बनने का इंतजार कर रहे हैं? एक बार सोचिए जरूर।